हेलो स्टूडेंट्स। फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसके बारे में आपने पहले भी मुताला किया होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का उर्दू अदब में बड़ा ही अहमियत है इसकी। फोर्ट विलियम कॉलेज की बदौलत उर्दू अदब में नस्र की शुरुआत हुई, प्रोज की शुरुआत हुई। उससे पहले उर्दू अदब है वो शेर व शायरी तक महदूद था। नस्र में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया था। अगर लिखा गया था तो वो क़वायद के एतबार से नामुकम्मल था। फोर्ट विलियम कॉलेज चूंकि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजी राज कायम था तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाई गई 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज का असल मकसद ये था कि जो अंग्रेज मुलाजमीन थे उनको यहाँ के तहजीब व तमद्दुन से रोशनास करना, उनको यहाँ की ज़बान के बारे में अच्छी तरह समझाना, ताकि उनकी तिजारत में और उनके रूल और रेगुलेशन में उनको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। वो आसानी से व्यापार कर सकें, लोगों से मिल सकें, उनकी ज़बान उनकी तहजीब को समझ सकें। लिहाजा उन्होंने इस मकसद के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज कायम की बनाई गई। इसके लिए उन्होंने जो बहुत सी किताबें थी पहले मुख्तलिफ ज़बान में, उनका सादा और आम फहम ज़बान में तर्जुमा करने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से इसातिज़ा को मदऊ किया गया। यानी जो हिंदुस्तान में जो आलिम और फाजिल लोग थे, जो अलग अलग सब्जेक्ट के थे, उनको बुलाया गया और उनको ये नसीहत दी गई कि जितनी भी पहले पुरानी किताबें हैं उनको आसान और सहल ज़बान में इसका तर्जुमा करो, ताकि पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी ना हो। इसके लिए उन्होंने बाकायदा इश्तिहार निकाले। जॉन गिलक्रिस्ट उस वक्त हिंदुस्तान के वाइसराय बनाए गए। जॉन गिलक्रिस्ट ने चूंकि ज़्यादातर दफातर में फ़ारसी ज़बान उस वक्त राइज थी, तो गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबाए उर्दू की बुनियाद रखी, यानी उर्दू विभाग बनाया, और उसके वो सदर थे, अध्यक्ष थे जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट बहुत जहीन और मेहनतकश इंसान थे। उन्होंने इस कॉलेज में रहकर उर्दू ज़बान को ज़बरदस्त खिदमात अता की। कॉलेज में एक बड़ा कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी और प्रेस कायम की गई। कलकत्ता में सारे मुल्क के ऐसे अहल कलम जमा हो गए जो किताबें लिखने की सलाहियत रखते थे। यानी कोलकाता में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से पढ़े लिखे जो लोग थे उनको बुलाया गया और वो वहाँ जमा हुए। उन्होंने तर्जुमे का काम धीरे धीरे शुरू किया, तो इससे नए नए मौज़ूआत का इजाफा हुआ। उर्दू अदब में किताबों की तादाद बढ़ने लगी और बहुत सी ज़बानों की जो किताबें थी उनको उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया गया। तो बाबाए मौलवी अब्दुल हक, जिनका नाम आपने सुना है, अब्दुल हक एक तहकीक निगार थे। अब्दुल हक ने ये लिखा है कि जो एहसान वली दक्कनी ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पे किया है। यानी जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वली दक्कनी के वजह से ही हिंदुस्तान में शुमाल में उर्दू शुरू हुई थी। वली दक्कनी जब अपना कलाम लेकर यहाँ दिल्ली पहुंचे थे तो बहुत से अदीबों और शोरा ने उनको देखकर ही उर्दू शायरी लिखनी शुरू की थी, तो उनको उर्दू शायरी का बानी कहा जाता है। ऐसे ही बाबा मौलवी अब्दुल हक ने लिए लिखा है कि वही एहसान जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर पे किया है। यानी जॉन गिलक्रिस्ट जो फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबाए उर्दू के सदर थे, उन्होंने उर्दू की बहुत खिदमात की। बहुत सी किताबों को जो दूसरी ज़बानों में जो किताबें थी उनका उर्दू में तर्जुमा करवाया, जिससे उनको तिजारत में आम लोगों से मिलने जुलने में फ़ायदा हो।
उनको राज करने में उनका जो सल्तनत कायम थी, उनके जो वहाँ पे मुलाजमीन थे, तो उनको कोई दुश्वारी ना हो यहाँ के लोगों से बातचीत करने में, सोचने समझने में, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज कायम की गई थी। और इसका मकसद यही था कि यहाँ के जो अंग्रेज मुलाजमीन थे उनको यहाँ की जबान और तहजीब से रोशनास किया जाए ताकि उनका मकसद पूरा हो सके। लेकिन फायदा ये हुआ कि इससे उर्दू को फायदा हुआ, क्योंकि उस वक्त जो हिंदुस्तान की जबान थी मुख्तलिफ दफातर में फारसी थी। तो फारसी के बाद जब उर्दू धीरे धीरे उर्दू का रिवाज बढ़ा, तब उर्दू सबसे आसान और सहल जबान थी और ज़्यादातर लोग बाग यही जबान बोलते थे। इसको रेख्ता भी कहा गया है, गिरी पड़ी जबान भी कहा गया है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जबानों, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानों से मिलकर बनी थी। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत क्या क्या थी? हिंदुस्तानी जबान के शूबे के लिए इस जमाने के नामवर उर्दू हिंदी अदीबों की खिदमत हासिल की गई। यानी जो नाक़दीन और जो इसातिज़ा फोर्ट विलियम कॉलेज में मुकर्रर हुए, एज ए मुअल्लम, एज ए टीचर मुकर्रर हुए और उन्होंने बहुत सी किताबों का तर्जुमा किया, उनमें कुछ नाम हैं मीर अमन, जिनका नाम आपने उर्दू नसर में पढ़ा होगा, मीर अमन की बागो बहार। तो उनमें मीर अमन का नाम शुमार किया जाता है। मीर हैदर बख्श हैदरी, मीर शेर अली अफसोस, मीर काजम अली जवां, बहादुर अली हुसैनी, ये नाम सिरे फेरिस्त हैं। यानी मीर अमन जिन्होंने बागो बहार लिखा, हैदर बख्श हैदरी जिसने किस्से कहानियां लिखी, तोता की कहानी उसने लिखी थी, मीर शेर अली अफसोस, मिर्जा काजम अली जवां जिन्होंने शकुंतला नाटक लिखा था, मीर बहादुर अली हुसैनी। तो बहुत से किस्से कहानियों, ड्रामा, नाटक, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत ये है कि उर्दू नसर के आगाज की अवलियत का जो ताज है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के सर पर सजा हुआ है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की वजह से ही उर्दू में नसर का आगाज धीरे धीरे हुआ। इससे पहले उर्दू अदब शेर व शायरी तक महदूद था। अदब की तारीख में ऐसी मिसालें नायाब ही मिलती हैं कि अंग्रेज लोग जो अपने सियासी और तिजारती फायदे के लिए यहाँ पर आए थे और ऐसा पायदार नक्श छोड़ गए जो अदीबों की आइंदा नस्लों के लिए मिसले राह साबित होगा। यानी अंग्रेज तो अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आए थे, अपना तिजारती मकसद, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज जैसी उन्होंने एक नायाब तोहफा हिंदुस्तान को दे दिया था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जबानों की किताबों का तर्जुमा किया गया। बड़े बड़े अहल कलम और अदीब वहाँ जमा हुए, बहुत से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इसातिज़ा वहाँ थे। तो उससे उर्दू के साथ साथ और भी जबानों में अदब में तरक्की पैदा हुई। उर्दू जबान के मशहूर अदीबों को तलाश करके इनसे किताबें लिखवाई गई, साथ ही दूसरी जबानों की तसानीफ का उर्दू में तर्जुमा किया गया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। किस्से कहानियों के अलावा दूसरे मौज़ूआत, मजहब, अखलाक, तारीखी, कायद, समाजी, सियासी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखी गई थी। यानी जो किस्से कहानियों के अलावा जो मौज़ूआत यानी विभिन्न सब्जेक्ट पे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो इस तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिखी गई। उर्दू नसर को सलीस और आम फहम बनाने में खास तवज्जो दी गई, जो मैंने आपको बताया था कि इससे उर्दू जबान तरक्की और राइज हुई और आसान और आम फहम हुई। आम यानी लोगों में इसका प्रचार प्रसार बढ़ा, लोग आम बोलचाल को बोल रहे थे और उर्दू का रिवाज बढ़ा। फोर्ट विलियम कॉलेज की कोशिशों से ही आसान उर्दू नसर का रिवाज हुआ।